क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रैशनल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4/5 प्लस -3/7 प्लस -6/25 प्लस 5/14। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे सबसे पहले आप जितने भी चारों डेनोमिनेटर हैं उनके एक साथ एलसीएम ले लीजिए, या सेकेंड आप 3 को एक साथ सेपरेट कर लीजिए और फिर उसके बाद जब 2 टर्म बचे तो आगे इस स्टेप को सॉल्व करिए, या थर्ड स्टेप आप 2 के पेयर्स बना लीजिए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हम किस मेथड को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इसीलिए हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का रूल होता है वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। हम प्रॉपर्टीज को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेनली 2 प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में हम अपने टर्म्स को एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने -3/7 के प्लेस पर -6/25 को राइट किया। इट मीन्स मैंने इन दोनों टर्म्स को आपस में एक्सचेंज किया है। और मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और यही दोनों प्रॉपर्टी मेनली इस टाइप के क्वेश्चन में क्यों यूज हो रही, क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर के एडिशन इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करके अपनी कैलकुलेशंस को इजियर बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम यहाँ पर 2 के पेयर्स बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब बात यह है कि मैंने यहां पर इन दोनों टर्म्स को क्यों चेंज किया। इन दोनों के भी तो पेयर बनाए जा सकते थे, तो मैंने इसको इधर इससे क्यों एक्सचेंज किया। तो ये इसलिए किया, इसमें कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, सिर्फ ये है कि दोनों ही टर्म्स को मैंने बैलेंस किया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो डेनोमिनेटर में 5 और 7 है और दूसरे साइड है 25 और 14, सिर्फ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्मॉलर हो रहे थे और यहाँ पर दोनों ही ग्रेटर। तो जब इसको एक्सचेंज किया तो हमारे दोनों तरफ ही कैलकुलेशन अब बैलेंस हो गई है। यहाँ पर एक स्मॉलर है एक ग्रेटर और यहाँ पर भी एक स्मॉलर एक ग्रेटर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब दोनों इनसाइड ब्रैकेट के जो इनसाइड है हम पहले उन्हें सॉल्व कर लेंगे। एडिशन ऑलरेडी आप सॉल्व कर लेंगे। यहां पर जो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 25। तो जो फर्स्ट टर्म है रैशनल नंबर का उसके डेनोमिनेटर से हमारे एलसीएम को डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स, और यहाँ पर जो 5 आपका आंसर आया उसका ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 20। एडिशन का साइन, अब यहाँ पर 25 की टेबल में 25 1 टाइम्स होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ माइनस है इसलिए -6। सेकेंड स्टेप में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी टेक एलसीएम 14 -6 प्लस 5, सॉल्व करेंगे 20 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इट मींस 20 - 6, यहां क्या हो जाएगा 14। और यहां पर माइनस प्लस -6 - 5 1, लेकिन यहां पर 6 हमारा ग्रेटर है और उसके सामने कौन सा साइन है माइनस का, तो यहां पर साइन माइनस का शो होगा। अब हम इसमें से ब्रैकेट को रिलीज कर सकते हैं और हमारे टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। एज इट इज फिर से हम इन दोनों टर्म्स के एलसीएम लेंगे। और यहां पर आपको पता है इजीली कि जब भी एक एलसीएम में डेनोमिनेटर में ऑड होता है और इवन होता है तो उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमें एलसीएम मिल रहा है वो है 350। अब यहाँ पर एज इट इज जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं 25
टेबल में 14 टाइम्स 350 और 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इट मीन्स 14 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 196। अब यहां पर है एडिशन का साइन, एज इट इज यहां पर नोट कर लेंगे। 14 की टेबल में 350 25 टाइम्स, तो 25 वन टाइम्स माइनस 25, ब्रैकेट रिलीज करेंगे, प्लस माइनस माइनस 25 350, $171 upon 350. That's it. Now the next question is find minus 6 upon 7, 3 upon 8, 4 upon 9, minus 21 upon 16. तो ये सभी रैशनल नंबर्स हैं और इनके बीच में जो साइन है वो किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था उन सभी के बीच में आपने एडिशन साइन देखा था, इसमें है मल्टीप्लिकेशन साइन। तो इसमें भी आपका सारा प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। यहाँ सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। इट मीन्स हम टर्म्स को ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है -6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 8, बीच में एज इट इज मल्टीप्लीकेशन का साइन, ब्रैकेट 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई -21 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज। यहां पर जो हमने यूज किया है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहां पर अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाएंगे। ये दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं, इस साइड भी अगेन 1 टाइम्स 4 टाइम्स, और ये दोनों 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 3 टाइम्स और 3 7 टाइम्स। यहां पर है -3 मल्टीप्लाई बाय 3 नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई -7 अपॉन 4। मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। सॉरी, यहां 4 है, 28 मल्टीप्लाई इसके बाद हम ब्रैकेट रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप -9 मल्टीप्लाई बाय -7 28 मल्टीप्लाई बाय 12। यहां पे भी हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। तो ये दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 3 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, 7 1 टाइम्स एंड 7 4 टाइम्स डायरेक्टली। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन शो नहीं करेंगे, 3 1 टाइम्स 3 एंड 4 4 टाइम्स 16। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 3 अपॉन 16। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि thus the properties of commutative and associative made the calculations easier। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हमारी जो कैलकुलेशन है उसको इजी बनाती हैं और जिसे हम एक ही रूल से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कंफ्यूज नहीं होंगे।